कोलेस्ट्रॉल पे मैं काफ़ी अरसे से वीडियो बनाना चाह रहा था कि बहुत सी गलत फहमियाँ जो पाई जाती हैं इसे दिल की बीमारियों की वजह समझा जाता है। इस वीडियो में मैं कोलेस्ट्रॉल पे बात करूंगा। 1950 में एक डॉक्टर एंसल कीज की कोलेस्ट्रॉल पे की गई स्टडी सामने आई। एंसल कीज ने अपनी इस स्टडी में लिखा कि जिन ममालिक में ज़्यादा लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं वहाँ पे घी, तेल और फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा, लोग फैट ज़्यादा खाते हैं जो इनमें हार्ट अटैक की वजह बन रहा है। और अपनी रिसर्च में इसने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को इसका जिम्मेदार ठहराया। एंसल कीज को अपनी इस रिसर्च की वजह से बहुत शोहरत मिली और ना सिर्फ लोगों की एक बड़ी तादाद इसको सच मानने लगी बल्कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की तरफ से भी दी जाने वाली स्टेटमेंट्स में जब भी दिल की बीमारियों की बात की गई तो कोलेस्ट्रॉल को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। आज भी बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल को बुरा मानते हैं और इसे हार्ट अटैक की वजह समझते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। एंसल कीज ने अपनी रिपोर्ट में हकायक को छुपाया, झूठ बोला कि उसने सिर्फ 7 ममालिक को अपनी इस रिसर्च में शामिल किया था, जबकि हकीकत में यह स्टडी 23 ममालिक में की गई थी। रिपोर्ट में इसने सिर्फ उन 6 ममालिक को इस लिस्ट में रखा जहां फैट कंजम्पशन ज्यादा थी और हार्ट अटैक्स भी ज्यादा थे, लेकिन उन 23 ममालिक में से उन ममालिक को इस लिस्ट में नहीं शामिल किया जहां फैट कंजम्पशन ज्यादा थे। इसी तरह उन ममालिक को भी छुपाया जहां हार्ट अटैक्स कम थे लेकिन फैट कंजम्पशन ज्यादा थी। असल में जो रिजल्ट सामने आया इस सर्वे का, उसके मुताबिक ऐसे कई ममालिक थे जहां लोग फैट भी ज्यादा खाते थे और हार्ट अटैक्स भी ज्यादा थे, और ऐसे ममालिक भी थे जहां लोग फैट तो कम खाते थे लेकिन हार्ट अटैक्स फिर भी ज्यादा थे, और ऐसे कई ममालिक भी थे जहां फैट तो बहुत ज्यादा खाया जा रहा था लेकिन लोगों में हार्ट अटैक्स कम थे। मिसाल के तौर पर फिनलैंड और हॉलैंड, इन रिजल्ट्स में ये बात छुपा के सिर्फ उन ममालिक को हाईलाइट किया गया जहां लोग फैट ज्यादा खा रहे थे और दिल की बीमारियां भी ज्यादा थी। इनफैक्ट उसके बाद जितनी भी स्टडीज सामने आई वो सब फेल्ड हो गई ये बताने में कि कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों की वजह बनता है। अब बात असल में है क्या कि क्या वजह हमें बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल मिलता है हर उस बंदे में जो दिल की बीमारी का शिकार है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो असल में हार्ट अटैक की वजह इन्फ्लेमेशन है, खून की नालियों की सोजिश है। खून की नालियों की अंदरूनी पर जो एंडोथीलियल लेयर है वहां जख्म बन जाते हैं और इस इन्फ्लेमेशन की वजह खून में बढ़ी हुई शुगर। एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करें जिसमें एचडीएल मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, असल में ये दोनों कोलेस्ट्रॉल हैं ही नहीं। ये प्रोटीन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करके पूरी बॉडी में घूमती हैं, एज अ शटल काम करती हैं। इनमें एचडीएल प्रोटीन खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को लेकर लिवर में जाती है जहां इसे रिसाइकिल किया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा है तो लिवर इसे रिसाइकिल क्यों कर रहा है, इसे दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार क्यों कर रहा है। असल में कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं बल्कि अच्छा है बॉडी के लिए। रोजाना तकरीबन 2000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद बनाती है, बॉडी में मौजूद हर सेल कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगर कोई कम कोलेस्ट्रॉल खाता है तो बॉडी इस कमी को पूरा करने के लिए खुद से कोलेस्ट्रॉल बनाती है। एक अंडे में तकरीबन 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। ह्यूमन ब्रेन, हमारा दिमाग मोस्टली कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल नर्वस सिस्टम से आने वाले सिग्नल्स को पास करने में हेल्प करता है, एज एन इंसुलेशन काम करता है, दिमाग की हिफाजत करता है, नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। बॉडी की सेल मेम्ब्रेन्स कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती हैं। ज्यादातर हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, खासतौर पर सेक्स हार्मोन्स। कोलेस्ट्रॉल के बगैर हमारी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाती। जिंदा रहने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बनाता है और विटामिन डी ब्लड में बढ़ी हुई कैल्शियम को वापस हड्डियों में भेजता है, क्योंकि खून में बढ़ी हुई कैल्शियम दिल की बीमारियों की वजह बनती है। और अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन मौजूद है, कहीं कोई जख्म है, अंदरूनी सोजिश है, तो कोलेस्ट्रॉल वहां जाके मुरम्मत का काम करता है, बैंडेज की तरह उस जगह पे चिपक जाता है। कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम ये दोनों, इन्फ्लेमेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वहां इकट्ठा होता जाएगा। एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल का बहुत छोटा सा हिस्सा नुकसानदेह होता है। बहुत छोटे छोटे पाउचेस मौजूद होते हैं एलडीएल में जो आर्टरीज में प्लाक जमा होने की वजह बनते हैं और खून की नालियों को तंग करते हैं। यही वजह है कि एलडीएल को बुरा समझा जाता है, लेकिन असल में एलडीएल रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है। पहले सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जख्म बनता है, वहां एलडीएल जाके मुरम्मत का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को हील करने की कोशिश करता है। तो हार्ट अटैक्स की वजह एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है बल्कि इन्फ्लेमेशन है, खून की नालियों की सोजिश है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल को भेजती है कि वो इस इन्फ्लेमेशन को सही करे जिससे कि जान बचाई जा सके। तो चीनी ज्यादा खाना, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाना ना सिर्फ ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है बल्कि इसके साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की वजह बनता है, और एक नेचुरल फिनोमेना। फाइन ग्रेन्स का इस्तेमाल ना करें, पास्ता, बर्गर्स, ब्रेड, सीरियल्स, इनसे बचें। जैसा कि साफ जाहिर है कि दिल की बीमारियों की असल वजह फैट नहीं है बल्कि शुगर है। और कोलेस्ट्रॉल से डरने की जरूरत नहीं है। आप अंडे खाइए, जर्दी खाइए, बटर या चीज, लेकिन चीनी से बचिए, शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।